Dear students, now we are going to discuss about anti-diuretic hormone that is also called as vasopressin. इसको हम ADH से एब्रीवेट करते हैं. आपने सबसे पहले तो इनके नेम्स को अंडरस्टैंड करना है. एक प्रोसेस हम पढ़ते हैं डायूरेसिस. डायूरेसिस किसको कहते हैं? यूरिन की प्रोडक्शन को. और एंटी डायूरेसिस इसके अपोजिट होगा. यानी अगर यूरिन की प्रोडक्शन कम होती है या कम की जाती है तो इसको हम कहेंगे एंटी डायूरेसिस. और जो हार्मोन ये काम करवाएगा उसको कहेंगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन. इस एडीएच का एक स्लाइट इफेक्ट ये है कि ये स्लाइटली ब्लड प्रेशर को रेज भी करता है और इसी वजह से इसको हम वेजोप्रेसिन का नाम भी देते हैं. तो ये तो इसके नाम हो गए. अब हम चलते हैं इसकी फर्दर डिटेल्स की तरफ और इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये हार्मोन प्रोड्यूस कहाँ से होता है. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस और यहाँ से ये आकर स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर. पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एक्सॉन एंडिंग्स के लेवल पर यह स्टोर्ड फॉर्म में मौजूद रहेगा और जब भी हाइपोथैलेमस इसको स्टिमुलेट करेगा देन इट विल बी रिलीज्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज एट द लेवल ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी. अब आपने ये याद रखना है कि हाइपोथैलेमस के लेवल पर मौजूद होते हैं ऑस्मोरिसेप्टर्स. These osmoreceptors detect changes in the osmotic potential of the blood. यानी अगर ब्लड का वॉल्यूम कम है, अगर ब्लड प्रेशर कम है या ब्लड के अंदर वाटर कंटेंट्स कम हैं तो उसको ऑस्मोरिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे और हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन को रिलीज करवा देगा ब्लड के अंदर. एंड ब्लड विल कैरी दिस हार्मोन टू द किडनीज और किडनीज पे जाके ये एक्ट करेगा. कहाँ पर इसका एक्शन होगा? मेनली ऑन द कलेक्टिंग डक्ट्स एंड ऑल्सो ऑन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. इसकी जो मेन साइट है वो कलेक्टिंग डक्ट्स है और यहाँ से इसने क्या करवाना है? इसने इनके लिए, इनकी वाटर के लिए परमिबिलिटी को चेंज कर देना है. इट विल डेवलप टेम्परेरी वाटर चैनल्स जिनको हम एक्वापोरिन्स का नाम देते हैं. जैसे ही वाटर चैनल्स बनेंगे तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम द फिल्ट्रेट और ये वाटर रीअब्जॉर्ब होकर वापस ब्लड में आएगा. ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन हो जाएगा और ब्लड प्रेशर भी मेंटेन हो जाएगा. सो इट्स मेजर एक्शन इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर मेनली फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट्स. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर इस हार्मोन की अंडर सिक्रीशन हो, ठीक है, मेनली हम इसकी अंडर सिक्रीशन पे फोकस करेंगे तो उससे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम होने का मतलब है दिस एक्स्ट्रा वाटर विल बी लॉस्ट थ्रू द यूरिन. तो यूरिन के थ्रू वाटर का लॉस बढ़ जाएगा. अब अगर यूरिन के अंदर वाटर कंटेंट्स ज़्यादा हैं तो हम इसको डाइल्यूट यूरिन कहेंगे. सो द पेशेंट्स इन विच देयर इज अंडर सिक्रीशन ऑफ द एडीएच इन विच देयर विल बी इंक्रीज्ड वाटर लॉस दे विल प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन. इनमें यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, बार बार यूरिन पास करेंगे. वाटर लॉस का मतलब ये है कि डिहाइड्रेशन होगी, इनकी थर्स्ट इंक्रीज होगी और इन तमाम कंडीशंस को जिस डिजीज के साथ हम रिलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस. सो डायबिटीज इंसिपिडस इज द डिजीज दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द अंडर सिक्रीशन ऑफ द एडीएच और इन पेशेंट्स के अंदर जिनको ये डिजीज होगी ये तमाम इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे. सो दिस वाज द डिटेल रिगार्डिंग द एक्शन ऑफ द एडीएच और vasopressin.